हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदिता डेली ब्लॉग। तो आज है शिवरात्रि और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और अभी मैं पूजा नहीं की हूँ क्योंकि मेरे पापा जी डेथ किए थे, तो अभी एक साल क्या, अभी तो होली पार भी नहीं हुआ। हम लोग क्या बोला जाता है कि जब होलिका दहन हो जाता है तो कोई शुभ काम किया जा सकता है। तो मैं होली के बाद ही अब जो भी कुछ करूँगी। तो मैं पूजा नहीं की हूँ, ऐसे ही घर में नहा धोवा के थोड़ा भगवान को ये कर ली हूँ, प्रणाम कर ली हूँ। और अभी सानवी के ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है, तो मैं उसे रेडी करने जा रही हूँ। और आज मैं बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी हूँ, हालांकि साड़ी पहनने का आदत बिल्कुल ही मेरा छूट गया है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का सब्जी, और उसमें डालूंगी मैं मटर। अभी मटर को छीलना बाकी है। इधर मैं छोटू वाला कुकर में ये करेला बॉईल कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। और मैं सुबह चाय पी थी, बच गया था चाय, वो मैं भी पी रही हूँ। मेरा चावल बन गया। आज मैं पहले चावल बना दी क्योंकि मैं फ्री नहीं थी, तो सोची कि सब्जी वब्जी काटने में देरी होगा, तब तक मैं फ्री अभी नहीं हूँ, तो चावल बैठा कर छोड़ दी और अपना काम करते करते जा रही थी। अभी चावल हो गया है, दाल बन रहा है, और मैं अभी बैंगन का सब्जी काटूंगी। आज बाप रे बाप, कितना तेज इसमें कांटा है, लगा कांटा लगा, हाय लगा। देखिए कितना कांटा है इसमें, दिख रहा है आप लोग को? ये देखिए, इधर भी है। किसी किसी बैंगन में होता है ज़्यादा कांटा, इसमें है कांटा, बहुत कांटा है इसमें। ध्यान से नहीं पकड़ने पर कट चुभ जाएगा। गाइस, ये शिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है। तो इस दिन मेरे हस्बैंड को ड्यूटी दिया था, तो दोपहर के खाना वाना खाने के बाद ड्यूटी निकल गए थे 2 बजे। तो वही इस टाइम खाने के बाद वो ड्यूटी जा रहे थे, और सानवी तो अभी ट्यूशन में ही थी। तो वही यहाँ पे मैं बाहर आई थी, गेट वेट खोली उनके लिए। और वो बोले थे कि रात में हो सकता है नहीं आऊँगा मैं, नाइट ड्यूटी पड़ेगा, क्योंकि शिवरात्रि पूजा ये सब तो नाइट में ही होता है ना, शिव विवाह ये सब होता है, फंक्शन जो भी होता है, तो रात में नहीं आए थे। तो वही मैं उन्हें बाय करने के लिए दरवाजे तक बाहर तक गई थी, और उसके बाद फिर मैं सानवी को लाने चली गई थी। उसका टाइम भी हो गया था छुट्टी का। तो फिर मैं उसे लाने के बाद यहाँ पे मैं उसका कॉपी चेक कर रही थी कि होमवर्क में क्या मिला है। वो ट्यूशन से आती है, उसी टाइम मैं आते के साथ उसका कॉपी चेक कर लेती हूँ कि आज कितना होमवर्क मिला है, क्या क्या मिला है, क्योंकि होमवर्क करवाने का ड्यूटी तो मेरा ही रहता है। तो मुझे देखना पड़ता है कि कितना मिला है, नहीं मिला है, कब करवाऊँ ना करवाऊँ। मेरे अपने साथ टाइम देख के मैं करा देती हूँ। तो वही मैं यहाँ देख रही थी, और आते के साथ स्वेटर खोल दिए, और स्वेटर खोल के ईसा के घर चली गई थी। गेट खुला था, गेट से निकल के ईसा के घर चली गई खेलने के लिए। देखिए, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। ऐसे मैं खाना खिलाई हूँ, तो आज ठीक से खाना नहीं खाई है। खाने में चावल नहीं खाई है, रोटी था, बोली रोटी खाएगी, तो मैं उसे रोटी खिलाई हूँ। और इस टाइम सोने के लिए जब बोल रही हूँ कि होमवर्क हो गया है तुम्हारा, थोड़ा देर सो जाओ, तो क्या बोल रही है कि अभी मुझे भूख लग गई है, मैं नहीं सोऊंगी, मुझे पहले खिलाओ कुछ। तो इस टाइम तो रोटी नहीं है और चावल ठंडा है, तो मैं खिलाऊंगी नहीं। तो क्या बोल रही है, मम्मा ब्रेड रखा हुआ है, मुझे ब्रेड खिला दो। तो अभी मैं इसके लिए ब्रेड सेकने जा रही हूँ। इसे सेक के मैं क्या चीज़ के साथ खाओगी? जैम के साथ कि दूध के साथ? जैम। अच्छा ठीक है, जैम के साथ। ऐसे ही मैं हल्का हल्का सेक दूंगी, ज़्यादा नहीं सेकूंगी, बस थोड़ा गर्म कर दूं, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा ठंडा ठंडा जैसा लगता है, तो वो खाती ही नहीं है। वैसे भी ब्रेड सेक के ही खाना चाहिए, तो हल्का सा गर्म कर देती हूँ मैं। और उसके बाद इसमें किसान का मिक्स फ्रूट जैम रखती हूँ मैं, उसे भी बहुत पसंद है, उसे ही पसंद है, हम लोग तो कोई नहीं खाते हैं। तो बस
इसमें लगा देती हूँ, बहुत मज़े से खा लेती है। ब्रेड में जैम लगा कर देती हूँ तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम हो गया था और मैं यहाँ सानवी सो गई थी, मैं उसे सुला दी थी। उसके बाद मैं उठी, मैं भी उसके साथ थोड़ा लेटी थी। उसके बाद शाम को उठ के मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, शाम का टाइम है तो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम का 5 बज रहा है और सानवी सो रही है और सानवी साथ मैं भी आज सो गई थी थोड़ा सा। तो मैं तो भी उठी हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाई हूँ। सानवी तो अभी भी सो रही है, थोड़ा देर बाद उसे उठा दूँगी, नहीं तो फिर वो ना रात में सोने में दिक्कत करने लगती है। और अभी मैं अकेली हूँ तो और ज़्यादा परेशान करेगी। इसके पापा ड्यूटी में चले गए हैं तो उठा दूँगी उसे थोड़ा देर बाद। और इस टाइम शाम का टाइम बहुत बोरिंग लगता है अगर अकेले रहो तो अभी वही लग रहा है मुझे, बहुत ही बोरिंग लग रहा है, क्या करूँ। तो जा रही हूँ मैं भी, सानवी को उठाऊँगी, उसके बाद मैं चाय बना कर पीऊँगी। आज तो अकेले ही पीना है तो फिर वेट किस बात का करूँ, किसके लिए। तो ऐसे आने का उम्मीद रहता है कि शायद शाम में ड्यूटी छोड़ देगा तो आ जाएंगे, तो मैं वेट करती हूँ कि शायद आ जाएंगे तो साथ में पीऊँगी। लेकिन आज भी आने का कोई चांस नहीं है तो मुझे अकेले ही पीना पड़ेगा। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी। और सो जाने के बाद ना आलस जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ठीक से सोई नहीं है। आधा घंटा मुश्किल से सोई हूँ मैं। सोना नहीं चाह रही थी बट सानवी को सुलाते सुलाते मेरी आँख लग गई, कब लग गई पता ही नहीं चला। तो मैं सो गई थी। अचानक नींद टूटा तो मैं उठी, फिर झाड़ू लगाने वाले भैया आते हैं, वो आए तो मैं कचरा जो था मैं उन्हें दे दी। तो फिर उठ के बैठ गई। हाँ, उठ गई तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो रात में और भी परेशानी होती। मुझे नींद नहीं आता अगर मैं दिन में सो जाती हूँ तो। कोशिश करती हूँ कि ना सोऊं, लेकिन गर्मी का दिन आ रहा है, दिन बहुत ही बड़ा करता है और सानवी भी सो जाती है, मेरे हस्बैंड भी सो जाते हैं, तो मैं अकेले क्या करूँ। तो वैसे में तो सोना ही पड़ता है, बट रात में प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे नींद नहीं आती है जल्दी दिन में सोने की वजह से। उठ जा बेटा, गुड इवनिंग। शाम हो गई, शाम हो गया, शाम। उठ जा, सबको बोल दो गुड इवनिंग। गाइज, यहाँ पे मेरा सुबह का दाल बच गया था और रात में दाल खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची कि चलो उसका कुछ रीयूज कर लूँ मैं। तो मैं यहाँ दाल का पिट्ठी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने बड़ी सी एक रोटी बेली और उसके बाद मैंने गिलास से छोटा छोटा पूरियों की तरह कट कर लिया और सबको इस डिज़ाइन से मैं फूल जैसा बना दी हूँ। और वो दाल में मैं थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मतलब एडिट कर दी हूँ और उसके बाद उसमें ये बनाया हुआ पिट्ठी मैं उसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद कुछ देर तक उसे उसी में पकाऊंगी और अच्छी तरह से पक जाता है और सॉफ्ट हो जाता है एकदम से, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे नहीं पता था कि सानवी को इतना पसंद आएगा, वो शायद कभी खाई नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं है ये, और मेरे ससुराल में कभी बना भी नहीं है। और मायके में मैं कब खाई थी मुझे खुद ही याद नहीं है। हालांकि मैं जब ससुराल रहती थी तो मेरी ननद को थोड़ा सा ये चीज़ पसंद था, तो बाई चांस कभी सुबह का दाल बचता था तो मैं ऐसे बना दिया करती थी, वरना किसी को पसंद नहीं था तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं थी। आज अचानक ध्यान पड़ा तो मैं सोची चलो आज बना ही देती हूँ, दाल भी बच गया है। तो बनाई तो सानवी को खिलाई, इतना मतलब अच्छा से वो खाई ना, थोड़ा सा ही था इसलिए मैं रोटी भी बनाई थी।
तो बहुत मज़े से खाई, क्योंकि दाल थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और ये जो पिट्ठी बनाया हुआ है डिज़ाइन वो भी सॉफ्ट हो जाता है, तो खाने में बहुत ही सॉफ्ट या यमी लगता है। और बाद में मैं उसे अच्छी तरह से छौंक भी दी थी, तो सानवी ने बहुत प्यार से खाया और मुझे बोली कि मम्मा क्या बनाई हो ये, और बना देना ना किसी दिन, मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे और चाहिए। इतना उसे पसंद आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनाई तो मेरे बच्चे को पसंद तो आया। नहीं तो बच्चे को क्या कब पसंद आएगा किसी को भी पता नहीं चलता है, क्या कब खाने के लिए डिमांड कर दे। तो ये चीज़ वो खाई, मज़े से खाई। और रोटी भी बनाई थी और सिर्फ मेरा और सानवी का ही खाना था, मेरे हस्बैंड तो नाइट में आए नहीं थे। तो मैं यहाँ पिट्ठी बनाई थी, थोड़ा सा पिट्ठी था और थोड़ा सा मैं रोटी भी बना दी थी और सुबह का सब्ज़ी था। उसी के साथ हम माँ बेटी का दोनों का खाना हो गया था। तो सानवी यहाँ बैठ के वेट कर रही है, वो फूल डिज़ाइन देख रही थी। बोले मम्मा ऐसे फूल फूल जैसा क्या बना रही हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खिलाना। वो फूल के नाम से ही ज़्यादा एक्साइटेड थी खाने के लिए कि क्या है ये, मुझे खाना है। तो गाइज आज का ब्लॉग इतना ही, मिलती हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा ब्लॉग, एंजॉय करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।